आज की वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर का पॉलिटिकल का पेपर के बारे में बात करेंगे जो 2021 में आया था। बीएड और जो बीए सेकेंड ईयर करते हैं ये पेपर उन दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि बीएड करने वाले और बीए सेकेंड ईयर में है जो अभी होंगे या आने वाले समय में आएंगे, उन दोनों का कोर्स इसमें एक जैसा ही है। आज की वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल के दोनों डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। पहला भाग ब, पहला इसमें क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति की कोई एक परिभाषा लिखिए। दूसरा क्वेश्चन अलिखित संविधान किस देश की विशेषता है? इसका आंसर है इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन है संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? संविधानवाद का मतलब होता है कि जब किसी देश का शासन संविधान के अनुसार चलता हो और उस शासन की सारी बातें संविधान में लिखी बातों के अनुसार चलती हो, यानी जो नियम कायदे बनाए गए हो संविधान में, वही उसी नियम कायदे से चलने वाले शासन को संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के दो प्रमुख स्रोत बताइए, यानी उनके जो संयुक्त राज्य अमेरिका को संविधान बनाया गया था उस समय उन्होंने किस सोर्स से उन्होंने लिए थे। फिर है जेरीमैंडरिंग से आप क्या समझते हैं? अगला छठा क्वेश्चन है लॉबिंग का क्या अर्थ है? सातवां है बहुल कार्यपालिका का अर्थ बतलाइए। आठवां अमेरिकी संसद के दोनों सदनों का नाम बताइए। नौवां प्रशासनिक न्यायालय से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? और 10वां है चीन के साम्यवादी दल की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब अगला है पार्ट बी भाग ब यूनिट 1। इसमें अथवा में दिए गए 5 यूनिट में से हर यूनिट के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति का अर्थ बतलाते हुए इसकी प्रकृति समझाइए। और दूसरा है संविधानवाद के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, इसमें है अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। जैसे भारत की विशेषताएं, भारत के संविधान की विशेषताएं लिखित संविधान होना, मौलिक अधिकारों का वर्णन, मूल कर्तव्यों का वर्णन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वैसे ही अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना। स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। भारत में कैसे संशोधन होते हैं, वैसे स्विट्जरलैंड में के संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन तीसरा यूनिट 3 सम्राट कभी कोई गलती नहीं कर सकता, इस कथन का अर्थ समझाइए। अथवा में है स्विस बहुल कार्यपालिका का संगठन एवं कार्य समझाइए। यूनिट 4 में फ्रांस की संसद की प्रमुख शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। अथवा में अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों का पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे फ्रांस की संसद और यहाँ पे कांग्रेस, यानी जो अमेरिका में संसद है, जैसे भारत में पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या है, वैसे फ्रांस की संसद के बारे में, और यहाँ पे कांग्रेस का मतलब है अमेरिका के दोनों सदन हैं उनकी शक्तियों के बारे में बताना है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या काम करते हैं। फिर है 5वां क्वेश्चन न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है? अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को समझाइए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जब संसद कार्य व्यवस्थापिका कोई कानून बनाती है और वो कानून जनता के हित में नहीं होता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस देश की न्यायपालिका उस कानून को अवैध घोषित कर देती है, जिसे वो कानून रद्द समझा जाता है। और अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का बहुत ही प्रचलन है। वहाँ की न्यायपालिका के पास इतनी बड़ी शक्ति, इतनी पावरफुल शक्ति है कि वो संसद द्वारा, कांग्रेस द्वारा, यानी अमेरिका की जो कांग्रेस है, संसद है, उसके द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कर सकती है। अथवा में है फ्रांस की न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। फ्रांस में कैसी न्यायपालिका है, कैसे वहाँ के लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति करते, कितने न्यायाधीश होते हैं, उनके बारे में बताना है। अब है भाग स के बारे में। पहला क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के संविधानों का वर्णन करते उनके गुण दोषों का वर्णन कीजिए या बताइए। विभिन्न प्रकार के संविधानों का मतलब लिखित संविधान, अलिखित संविधान, निर्मित संविधान, विकसित संविधान, ये जो 6 प्रकार होते हैं
उनके बारे में बताना, उनके गुण दोषों के बारे में बताना। अगर लिखित संविधान है तो उसके क्या गुण होंगे और अगर अलिखित है तो उसके क्या दोष होंगे, उसके बारे में बताना है। साम्यवादी चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चीन का जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बताना। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को समझाइए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसके बारे में बताना है। फिर है चौथा और पांचवा, ब्रिटिश संसद की संरचना व शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ब्रिटिश संसद के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद दुनिया की सबसे पावरफुल सबसे शक्तिशाली संसद है। वो किसी भी कानून को बना सकती है और किसी भी कानून को रद्द कर सकती है। फिर पांचवा है चीन के साम्यवादी दल की विशेषता बतलाते हुए इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। जो चीन में साम्यवादी दल है उसकी विशेषता बतानी है और इसकी भूमिका का वर्णन करना है। तो ये था वो पेपर 1 जो पॉलिटिकल का है। इसमें एक बात हम बता दें आपको कि जो BA BEd है और BA सेकेंड ईयर इसमें नंबरों का अंतर हो सकता है, लेकिन पेपर का पैटर्न वही रहता है। पेपर क्वेश्चन आप चाहे तो इसमें से भी पढ़ सकते हैं, इसमें नंबरों का अंतर रहता है। अब जिस पेपर की हम बात करेंगे वो पेपर दूसरा है, जो ये भी 2021 का ही है, पॉलिटिकल का पेपर है। भाग प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा, अरस्तु के अनुसार दासप्रथा के आधार क्या है। और तीसरा इसका क्वेश्चन है एक्विनास द्वारा रचित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन है मैकियावेली की नैतिकता का द्वैध मापदंड क्या है। हॉब्स के चिंतन को प्रभावित करने वाली कोई 2 परिस्थितियों के बारे में बताइए। दो परिस्थितियाँ। राज्य का स्वरूप क्या है। सातवां, चर्च के संदर्भ में बेंथम के विचार। आठवां, बेंथम और मिल के उपयोगितावाद में प्रमुख अंतर क्या है। नौवां, मार्क्स के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या होती है। और 10वां, गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना के बारे में बताइए। भाग बी यूनिट 1 पहला क्वेश्चन है रिपब्लिक के स्वरूप का वर्णन कीजिए। रिपब्लिक जो हॉब्स की या लॉ की रचना है उसके बारे में बताना, कैसा उसका स्वरूप है। अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। अगला यूनिट 2 दूसरा क्वेश्चन मैकियावेली के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा में है बोंदा ने संप्रभुतावाद। संप्रभुता को किस प्रकार परिभाषित किया है। संप्रभुता की विशेषताओं का उल्लेख करें। तीसरी यूनिट तीसरा क्वेश्चन हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। जॉन लॉक। अथवा में है जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। चौथा, बेंथम के उपयोगितावाद का वर्णन कीजिए। और अथवा में है बेंथम के उपयोगितावाद में मिल ने कहाँ तक सुधार किए हैं। पांचवा है इसका यूनिट 5 का क्रांति के संदर्भ में मार्क्स के विचारों का वर्णन कीजिए। अगला है समाज के सतत विकास हेतु गांधी जी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अब है भाग सी प्लेटो के साम्यवाद की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। दूसरा, एक्विनास के कानून सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। तीसरा, रूसो के सामान्य इच्छा विचार का आलोचनात्मक परीक्षण करें। और चौथा है बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। पांचवा है मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये थे पेपर 1 और पेपर 2 का जो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।